नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष जीवन विभव में। आपने पिछले श्रृंखलाओं में महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, बगलामुखी मंत्र और सूर्य से लेकर शनि ग्रह तक के चमत्कारी मंत्र और उसके उपाय के बारे में विस्तार से जाना था। हमारे प्रति आपका स्नेह और आशीर्वाद ही हमें प्रेरित करता है कि हम आप तक सही और शास्त्रोक्त जानकारी पहुंचाएं। मंत्र श्रृंखला के पिछले वीडियो को जो सम्मान आपने दिया है, ज्योतिष जीवन वैभव परिवार उसका आप सभी का धन्यवाद एवं अभिवादन करता है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखें और हमारा उत्साहवर्धन करें। अगर कोई कमी रह गई है तो वह भी बताएं, सुधार अवश्य किया जाएगा। तो आज इस मंत्र श्रृंखला में हमारा ग्रह है राहु। ज्योतिष में राहु दुष्परिणाम देने वाले ग्रहों में से एक है, फिर भी इसका एक अपना अलग महत्वपूर्ण स्थान है। आमतौर पर राहु जातक के जीवन में बुरे परिणाम देने के लिए कुख्यात है। इसके बावजूद राहु की अपनी विशेषता है। यदि किसी जातक के जीवन में यह शुभ स्थान पर हो तो उसे जीवन में सफलता, विलासिता और कई अन्य सुखद परिणाम देता है। ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह कहा गया है, जिसका अर्थ है कि अन्य ग्रहों की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। इस रूप में होने के बावजूद इसके दुष्प्रभाव सबसे भयावह है। जनमानस न्याय के देवता शनि से जितना डरते हैं उतना ही राहु से भी डरते हैं, और डरे भी क्यों नहीं। राहु को दैत्यों का सेनापति जो कहा गया है, यह अनिष्टकारी, विनाशकारी है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनेक ग्रंथों में इन्हें आध्यात्मिक ग्रह के रूप में भी वर्णित किया गया है। इनके शुभ प्रभाव से सभी प्रकार की भौतिक उपलब्धियां, सांसारिक प्रतिष्ठा, वैभव, प्रशासनिक कार्यों में कुशलता, राजनीति कूटनीति में सफलता, उत्तम स्वास्थ्य तथा सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। अशुभ प्रभाव के परिणाम स्वरूप ये भौतिकता की कमी तो करते ही हैं, प्राणियों को व्यर्थ में कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझाए रखना, गलत लोगों की संगति करना और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लाते हैं। व्यक्ति धनाढ्य परिवार में जन्म लेकर भी विपत्तियों का सामना करता रहता है। राहु ग्रह को लालची ग्रह भी कहते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु अशुभ होता है, वह व्यक्ति अपना अच्छा बुरा नहीं समझ पाता है। वह लालच का शिकार हो जाता है, उसे अपने स्वार्थ के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। राहु अच्छी बुरी स्थिति को समझने की शक्ति खत्म कर भ्रम पैदा करता है। ज्योतिष के अनुसार जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति अशुभ होती है और राहु को जब अपना प्रभाव डालना शुरू करते हैं तो व्यक्ति बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। उनकी संगत बुरे लोगों के साथ हो जाती है और वह यह भी जानते हैं वह गलत कर रहे हैं, लेकिन भ्रमित होकर वह वही कार्य करते हैं। जैसा कि राहु एक छाया ग्रह है, मुख्य ग्रह नहीं है, वहीं राहु सिर्फ एक सिर है, उसके धड़ नहीं है। इसी वृत्तांत की और राहु के जन्म की कथा बहुत रोचक है। तो आइए जानते हैं राहु के जन्म की प्राचीन कथा। स्कंद पुराण के अवंती खंड के अनुसार राहु का जन्म महाकाल की नगरी उज्जैन में हुआ था। आपको ये विदित ही होगा कि क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन के दौरान मंदरांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। देवता और दैत्यों ने मिलकर इस पहाड़ के द्वारा समुद्र का मंथन किया था। इस मंथन से पहले कालकूट नामक विष निकलने के बाद 14 तरह के अद्भुत वस्तुएं प्राप्त हुई थी, जिनमें अंतिम था अमृत। विष के भगवान शिव के पीने के उपरांत अन्य अमूल्य वस्तुएं देवता और असुरों ने सहभागिता से बांट ली, लेकिन अमृत सिर्फ देवों को पीना था, जिसका समर्थन भगवान विष्णु भी कर रहे थे। अमृत पान के लिए घमासान को रोकने के लिए श्री हरि ने मोहिनी रूप धरकर अवंतिका यानी आज के उज्जैन के जंगलों में देवों को और दैत्यों को बिठाया और समझाइश दी कि सभी को बारी बारी से अमृत पान करने को मिलेगा। एक दैत्य स्वरभानु को इसमें कुछ खोट लगा। वे जाकर देवताओं के साथ बैठ गए। मोहिनी देवताओं को अमृत पिला रही थी और दैत्यों को सामान्य जल। मोहिनी ने उसी दैत्य स्वरभानु को अमृत पिला दिया, पर थोड़ी देर में समझ गई। उस राक्षस के गले से अमृत की बूंद नीचे नहीं गिरी। उतनी देर में श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। तभी से दैत्य स्वरभानु को सर को हम राहु कहते हैं और धड़ को केतु। केतु जिसके बारे में अगली बार के वीडियो में हम जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कुंडली में राहु दोष के होने से मानसिक तनाव बढ़ता है। इसके अलावा आर्थिक नुकसान, तालमेल की कमी और अन्य ग्रहों का अशुभ प्रभाव
पड़ने लगता है। कहा जाता है कि राहु का शुभ प्रभाव व्यक्ति को रंक से राजा बना देता है, वहीं इसका अशुभ फल मिलने से व्यक्ति राजा से रंक बन जाता है। राहु ग्रह भगवान भैरव देव का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक पापी ग्रह माना गया है, जो कि जीवन में बाधाएं पैदा करता है। कुंडली में राहु जातकों को शुभ और अशुभ दोनों ही परिणाम देता है। कुंडली में राहु और केतु के कारण काल सर्प दोष का योग बनता है। खगोलीय दृष्टि से राहु का कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु राहु का वैदिक ज्योतिष में काफी महत्व है। राहु को क्रूर ग्रह माना गया है, जो कि कठोर वाणी, जुआ, दुष्कर्म, त्वचा रोग, धार्मिक यात्राएं आदि के बारे में बताता है। शास्त्रों के अनुसार कुंडली में अगर राहु अशुभ स्थान में बैठा हो, कमजोर हो या पीड़ित हो तो वह जातक को नकारात्मक परिणाम देता है। वैसे तो ज्योतिष में राहु को किसी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और धनु राशि में नीच के। 27 नक्षत्रों में आद्रा, स्वाति और शतभिषा के स्वामी राहु ही हैं। ऐसी मान्यता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तब पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया राहु की अगुवाई करती है। राहु से संबंधित एक राहु काल भी होता है। राहु काल तिथि स्थान के अनुसार अलग अलग होता है और प्रत्येक दिन और प्रत्येक वार को अलग अलग समय में प्रारंभ होता है। यह काल कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी संध्या में हो सकता है, लेकिन राहु काल की अवधि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही कोई 1.5 घंटा या 90 मिनट हो सकती है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार राहु काल अशुभ है, क्योंकि राहु मन पर हावी हो जाता है और व्यक्ति की सोचने की क्षमता को कमजोर कर देता है। इसलिए विवाह, गृह प्रवेश, बच्चे के नामकरण संस्कार या अन्य पवित्र शुरुआत जैसे शुभ आयोजनों की योजना बनाते समय राहु काल को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए और इसे छोड़कर ही अपना कार्यक्रम बनाना चाहिए। वैदिक ज्योतिष के काल सर्प योग के अंतर्गत सभी ग्रह राहु केतु के दोनों ग्रहों से घिरे रहते हैं। ये एक अशुभ योग माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक के जीवन में सर्वाधिक उतार चढ़ाव रहता है। काल सर्प योग में फंसा जातक जन्म कुंडली में अनेक शुभ ग्रह स्थिति के होते हुए भी सर्वदा आंतरिक हीनता से दुखी रहता है, परंतु फिर भी उसमें अहंकार की मात्रा अधिक होती है। इस योग का प्रभाव शुभ हो तो व्यक्ति सामान्य और निर्धन परिवार में जन्म लेकर जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचते हैं और अपने सभी संकल्प पूरे करते हैं। अपनी जन्म कुंडली के अनुसार किसी भी ग्रह के उपाय करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उसकी शक्ति बढ़ानी है या उसके दुष्प्रभाव कम करने हैं। जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह शुभ भाव में हो किंतु कमजोर हो अथवा बाल्य वृद्धावस्था में हो तो उसकी शुभता की वृद्धि के लिए उससे संबंधित रत्न धारण करना चाहिए। किंतु कोई भी ग्रह यदि जन्म कुंडली में अशुभ भाव में हो तो उसके लिए वैदिक अथवा पौराणिक मंत्रों के जाप करने अथवा करवाने चाहिए और शांति करवाना बेहतर रहता है। तो अब जानते हैं राहु के मंत्रों के बारे में। राहु का पौराणिक मंत्र है ओम अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यम। ओम राम राहवे नमः। तांत्रोक्त मंत्र है ओम हेम ह्रीम राहवे नमः। आज के युग में राहु का प्रसिद्ध मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सह राहवे नमः। ओम ह्रीम ह्रीम राहवे नमः। ये दोनों मंत्र ही पंडितों के द्वारा सुझाए जाते हैं जब कभी भी राहु से संबंधित कोई मंत्र जाप करवाना होता है। राहु का गायत्री मंत्र है ओम शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। अगर आपका राहु अशुभ है तो आपको यह मंत्र जाप तो एक माला प्रतिदिन करनी ही है। इससे आपको जरूर फायदा होगा। इसके अलावा दान भी करना चाहिए। अगर दान करते हैं तो यह सोने पे सुहागा होगा। राहु ग्रह से संबंधित दान में सप्त धान्य जो कि जौ, गेहूं, चावल, तिल, कंगनी, उड़द, मूंग की दाल का दान करना चाहिए। भूरे रंग के वस्त्र का दान करना चाहिए। गोमेद रत्न का दान करना चाहिए। काला उड़द अथवा मूंग की दाल, सीसा, काला घोड़ा, ताम्रपात्र, तेल, नीले वस्त्र,
नारियल तथा कंबल आदि का दान भी करना चाहिए। इसके अलावा पीपल, शीशम, कदम्ब, जामुन और नीम का वृक्ष लगाने से भी राहु जनित दोषों से छुटकारा पाया जा सकता है। राहु के दोष को जड़ मुक्त करने का एक और उपाय ये है कि काले कुत्ते को रोटी खिलाई जाए। प्रतिदिन 1 या 2 रोटी खिलाने से राहु की अशुभता थोड़ी कम होने लगती है। इसके अलावा आप गोमेद रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन रत्न ज्योतिषीय परामर्श के उपरांत ही पहने। गोमेद रत्न को शनिवार के दिन धारण करना शुभ होता है। यदि राहु के नक्षत्र आद्रा, स्वाति तथा शतभिषा में पंचधातु में बनवा कर इन्हें सबसे बड़ी उंगली में अभिमंत्रित करके धारण करें तो यह अति उत्तम रहेगा। आपको हमारा यह राहु ग्रह की जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर कुछ समस्या है तो कमेंट में लिख दें, अन्यथा हमारे मेल आईडी पर हमें मेल करके सूचित करें। उसका निराकरण शीघ्र किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर के हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। इस वीडियो को आगे जरूरतमंद तक शेयर करें, जिससे उन्हें राहु ग्रह के बारे में जानकारी मिल सके। इसके उपाय से उन्हें व उनके परिवार, उनके शुभचिंतकों को फायदा पहुंच सके। आज के लिए धन्यवाद। आगे जल्द ही केतु ग्रह की जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक देखते रहिए ज्योतिष जीवन वैभव।